सपना। एक बात कहूं सपना, बुरा मत मानना। मैं देख रही हूं कि जब से अविनाश सुमीत को लेकर गया है, तुम रोती ही जा रही हो। तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता सपना। वो क्या अविनाशी तो वो लड़का नहीं जिससे तुम्हारी सगाई हुई थी? और उसने किसी और से शादी कर ली। बेचारा, याददाश्त तो खोई ही थी। तुम जैसी लड़की भी खो बैठा। क्या अविनाश अपनी याददाश्त? क्या तुम नहीं जानती? नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उस पुलिस वाले की बातें सुनी थी। वो अविनाश से उसकी पत्नी के बारे में कुछ कह रहा था। तो क्या अविनाश को अपनी पत्नी भी याद नहीं थी? अगर होती तो वो इंस्पेक्टर से क्यों पूछता? तो फिर ये शादी हुई कब? गायब होने से एक दिन पहले तो वो मुझसे मिला था। हम लोग अपनी शादी के बारे में बात कर रहे थे और फिर हो सकता है याददाश्त खोने के बाद इस लड़की से मिला हो। तब तो उसे सब कुछ याद होना चाहिए। आदमी पास भूल सकता है, प्रेजेंट नहीं। वो भले ही मुझे भूल गया हो, लेकिन अलका को कैसे भूल सकता है? हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है। इसका मतलब है अविनाश को किसी जाल में फंसाया गया है और वो बिल्कुल अकेला है। मुझे कुछ करना होगा। हेलो, आप यहाँ कैसे? मरीज डॉक्टर को भूल सकता है, लेकिन डॉक्टर मरीज का ध्यान ना रखे, ये कैसे हो सकता है? आपका मतलब सुमीत कैसा है? सुमीत बिल्कुल ठीक है। ये आप कैसे कह सकती हैं? कई बीमारियां दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं। सुमीत ठीक है डॉक्टर, मैं उसके हर बात का ख्याल रखती हूँ। वो तो रखना ही चाहिए, बड़ी भाभी माँ के बराबर जो होती है। लेकिन सुमीत है कहाँ? मैं उसे जरा चेकअप कर लूँ तो? डॉक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं। अलका, ऐसी भी तो कोई बात नहीं कि डॉक्टर चेकअप ना करें। आइए। इसे मुझे दीजिए। नहीं, मैं आइए। हाय दोस्त, हाउ आर यू? अस्पताल से घर आना कैसा लगा? वैसे खाने पीने में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे? अच्छा जरा देखें तो एक्सरसाइज वगैरह बराबर कर रहे हो ना? सचमुच लगता है आपने बहुत देखभाल की है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अच्छा आप मुझे जरा गर्म पानी ला देंगे? मुझे इंजेक्शन देना है। जी। अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे डेटॉल भी चाहिए होगा, अगर आप अभी लेकर आया। सुमित, अविनाश खतरे में है, उसकी याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ याद नहीं है। मैं और तुम भी याद नहीं है। लगता है कुछ लोग उसकी याददाश्त चाहने का फायदा उठाना चाहते हैं, उसे फंसाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है ये अलका भी उनके साथ है। सुमित, मेरा यहाँ रुक जाना बहुत जरूरी है, अविनाश की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, फॉलो करोगे ना? ये लीजिए गर्म पानी और डेटॉल। थैंक यू। आप जरा इसका सर पकड़ लीजिए। शरीर तो हिलता नहीं, लेकिन सर बहुत हिलाता है। सुमित, सुमित ये क्या हो रहा है तुम्हें? इंजेक्शन से डर रहा होगा। लेकिन डरने की क्या बात है? सुमित तुम ठीक तो हो ना? सुमित छोड़ दो मुझे। सुमित छोड़ दो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रही हैं आप? इसकी नर्व तो पहले से इतनी कमजोर है और आपने, ओह माय गॉड, ये क्या किया आपने? क्या हुआ डॉक्टर, क्या हो गया ऐसे? इसे दौरा पड़ रहा है। दौरा? हाँ, बहुत ही खतरनाक दौरा है। इसमें सबसे पहले आंखें चढ़ जाती हैं। अरे इसकी तो आंखें चढ़ गई, उसके बाद मुंह में से खून निकलने लगता है। अरे भगवान, देखो मुझसे खून भी निकलने लगा। भगवान ना करे इसे कुछ हो गया तो ये पुलिस केस हो जाएगा। पुलिस केस? और नहीं तो क्या, आपको इस तरह मारने की क्या जरूरत थी? भूल हो गई डॉक्टर, आप कुछ कीजिए ना।
फोन कहाँ है? एम्बुलेंस चाहिए, मैं बुला देती हूँ। एम्बुलेंस नहीं, पुलिस। पुलिस? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? कमाल करती हैं आप। यहाँ जुल्म हो रहा है और आप कहती हैं पुलिस की क्या जरूरत ये है? बहस का वक्त नहीं है डॉक्टर, इसे कोई दवा दीजिए। दवा? इसकी कोई दवा नहीं है। बस एक ही तरीका है कि हर वक्त एक डॉक्टर इसके पास रहे। हो सकता है 2-4 दिन में दौरा खत्म हो जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ। डॉक्टर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब तक सुमित ठीक ना हो जाए आप यहाँ से मत जाइए। आप जो मांगेंगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। 10,000, 50,000, 60,000 जो चाहिए। क्या आप मुझे पैसे का लालची समझते हैं? मैं यहाँ 1 मिनट नहीं डॉक्टर रुकूंगी। प्लीज, प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत कीजिए। हमारा नहीं, इस अपाहिज बच्चे के लिए। इमोशनल ब्लैकमेल? ठीक है, जो कुछ सुमित ने किया है उसे देखकर मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मैं रुक जाऊंगी, आप लोग जरा बाहर जाएंगे? आओ। थैंक यू डॉक्टर। दरवाजा बंद कर दीजिए। बस बस बस, बहुत हो गया। वैसे मान गए गुरु। आओ, मैं तुम्हारे सर में मालिश कर दूं। अभी तुम मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो? नहीं तो अभी एक पति महीनों बाद अपनी पत्नी से मिले और उसके पास बैठने के बजाय आधी आधी रात तक कहानियां सुनता रहे तो पत्नी क्या सोचेगी? मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। मैं बताती हूँ क्या करना चाहिए। ये क्या कर रही हो? जो हर पत्नी को करना चाहिए। हिम्मत मत हारो अभी, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें सब याद आ जाएगा। याद करो उन सुहानी शामों को जब तुम्हारे रोम रोम में प्यार बसा करता था। याद करो अभी। नहीं, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं याद आता। याद करो अभी, प्लीज याद करो। तुम्हारे लिए, मेरे लिए याद करने की कोशिश करो अभी। वो फिल्म कहाँ है? वो फिल्म कहाँ है अभी? फिल्म? हाँ वो फिल्म जिसके लिए हम सबकी जान जा सकती है। कहाँ रखी है तुमने वो फिल्म? याद करो अभी, याद करो कहाँ रखी है वो फिल्म। मुझे कुछ याद नहीं याद आता। करो अभी वो फिल्म, वो फोटोज, वो तस्वीरें। याद करो अभी, याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आता। मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो अभी, मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आता। याद करो अभी। मुझे कुछ याद नहीं आता। रुको मत, याद करो अभी। रुको मत अभी, याद करो प्लीज मेरा अभी। सर फट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं अभी, याद करो प्लीज, याद करो वो फिल्म अभी, वो फिल्म याद। अलका, पागल हो गई हो तुम? अविनाश बीमार है, तुम इस तरह जोर डालोगी तो ये मर भी सकता है। शट अप सपना, तुम सुमित की डॉक्टर हो, इस घर की नहीं। लेकिन डॉक्टर तो हूँ, इस तरह गलत इलाज होता हुआ कैसे देख सकती हूँ? तो चली जाओ यहाँ से। ये अस्पताल नहीं, मेरा घर है। तो ठीक है, मैं कल सुमित और अविनाश को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देती हूँ। नहीं सपना, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम यहीं रहो, इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ। इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ प्लीज। जब तक वो डॉक्टर यहाँ है कुछ नहीं हो सकता। हर बात में अपनी टांग अड़ाती रहती है। अरे समझदार को इशारा काफी, उसे चलता करो यहाँ से। वो भी तो नहीं कर सकती। वो बदमाश सुमित सपना के जाते ही अपना नाटक शुरू कर देता है। मैं करूं तो क्या करूं? जल्दी करो अलका, तुम्हारे पति का केस ज्यादा दिनों तक दबा नहीं रह सकता। सब कुछ तो कर रही हूँ, मुझे एक बार दीपक से मिल लेने दो। लेकिन इतना जल्दी कैसे हो सकता है? किसी ने देख लिया तो? प्लीज। तो ठीक है, मैं जेलर को फोन कर दूंगा। कल सवेरे तुम चली जाना। लेकिन अलका, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी इज्जत। मुझ पे भरोसा करो दीपक, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने प्यार को और अपने सुहाग को बचाने के लिए ही कर रही हूँ। लेकिन अलका, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी। ये कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी दीपक, और कोई रास्ता नहीं। सपना, पत्नी बनने का इतना ही शौक था तो बाजार में बैठ जाती, हर रात एक नया पति मिल जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो आज मैं तुझसे पूछूंगी बेशरम, बता अविनाश ने ऐसा क्या किया था जो तूने हमारी मोहब्बत को अपने मक्कारी की भेंट चढ़ा दिया? सपना मेरी बात तो सुनो। जरूर सुनूंगी,
मगर अभी नहीं, अविनाश के सामने। वो भी तो सुने कि उसके नाम का सिंदूर अपने मांग में सजाने वाली पतिव्रता देवी का एक और पति जेल में भी है। नहीं सपना प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अविनाश से कुछ मत कहना, नहीं तो मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। मेरा सुहाग मुझसे छिन जाएगा सपना। कौन सा सुहाग, अविनाश या दीपक? दीपक ही मेरा पति है। मेरा अविनाश के साथ कोई संबंध नहीं। तो फिर तुमने ये नाटक क्यों किया? बताती हूँ। दीपक की और मेरी कहानी आश्रम और चिल्ड्रंस होम के अंधेरी कोठरियों से शुरू हुई। हम दोनों ही अनाथ थे, लेकिन एक दूसरे को पाकर हमने दुनिया पाली थी। हम हनीमून मनाने इस शहर में आए और एक दिन उस होटल में गए जहां अविनाश गाया करता था। अरे किससे? ये खूनी है। क्या है? मैंने किसी को खून नहीं किया। अरे कमाल, आप क्या बकवास करते हैं? मैंने किसी को खून नहीं किया। अरे आप तो कमाल कर रहे हो, मैंने किसी को खून नहीं किया। ये खूनी नहीं है। खूनी अभी नहीं है। दीपक के बेगुनाही का गवाह एक ही आदमी था, अविनाश। लेकिन वो भी ना जाने कहां गायब हो गया। दीपक को उम्र कैद की सजा हो गई। फिर एक दिन राजन भैया ने बताया कि अविनाश वापस आ गया है। राजन तुम्हारे भाई हैं? नहीं, पुलिस में काम करते हैं। उन्हें दीपक का सारा केस मालूम है। उनका कहना है कि अगर अविनाश की याददाश्त वापस आ जाए और वो कोर्ट में गवाही दे दे तो मेरे पति को छोड़ दिया जाएगा। राजन भैया के कहने पर मैंने ये सारा नाटक किया। आई एम सॉरी अलका, मैंने तुम्हें गलत समझा।